इससे पहले जो क्वेश्चन है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है। इस वाले बाइनरी रिलेशन का उन्होंने एक कहा कि इसका जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मुख्तलिफ सेट्स को हमने मुख्तलिफ स्टाइल में लिखने का मेथड सीखा हुआ है, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, इस तरह एक सेट बिल्डर फॉर्म भी है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आइए सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसका डोमेन और रेंज इसी वाले का मालूम करते हैं, फिर इसका इन्वर्स भी है और फिर इसका जो इन्वर्स होगा उसको टेबुलर में भी लिखना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका आर और आर जो इन्वर्स है यानी बाइनरी रिलेशन का जो इन्वर्स है उसको भी एरो डायग्राम से भी उनको रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले जो हम सेट बिल्डर फॉर्म सीख चुके थे उसमें सिंगल एलिमेंट के साथ होता था, जिस तरह आम सेट होते हैं, चाहे वो होल नंबर्स के हैं, चाहे वो इवन हैं, ऑड हैं, इस टाइप के थे। तो ये वाला सेट वो है कि जिसके एलिमेंट्स देखें ना, जिसमें ऑर्डर पेड के एलिमेंट हैं, इसमें ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है। इसमें जब हम लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे इसको। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसको एक्स कहते हैं, दूसरा वाई एक्स पे होता है, यानी कि ठीक है ना, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई सच दैट। इसमें आप अगर इन एलिमेंट्स के ऊपर गौर करें कि पहले एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से माइनस करें, यानी एक्स में से वाई को माइनस करें तो 2 आता है। सब में देखो यही एक पैटर्न है, इसमें से ये माइनस करो 2, इसमें से ये 4 माइनस करो 2, 8 से 6 माइनस करो 2, 10 से 8 माइनस करो 2। तो इसका जो आगे है ना, इसका जो कंडीशन है, यानी ये किस टाइप के एलिमेंट्स है, इसमें से पहले एलिमेंट्स में से दूसरा एलिमेंट माइनस करो तो इक्वल टू आता है 2 के, ठीक है ना। ये फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाला और दूसरा एलिमेंट वाई वाला, तो इस तरह इसको माइनस करो तो 2 आता है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म इसकी यही है। तो सेकंड पार्ट में था कि इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है, जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं ना ये बाइनरी रिलेशन के, इसके जो पहले हर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ना वो डोमेन सेट में आ जाता है। जैसे 2, 4, 6, ये 2, ये 4, ये 6, फिर 8 और 10, 8 एंड 10। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं। तो बाद वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 0, यानी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट है, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये बेटा इसकी रेंज का आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में इसका इन्वर्स रिलेशन फाइंड करना है। जो इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है बाइनरी रिलेशन, इसका इन्वर्स क्या होता है, इनके जो हर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले वाले को बाद में कर देना है, बाद वाले को पहले कर लेना है। अब देखें कि इसमें 0 बाद में है तो 0 पहले हो जाएगा और 2 बाद में हो जाएगा। इसमें 2 बाद में था, पहले हो गया, और 4 बाद में हो गया। इस तरह नेक्स्ट वाले में 4 पहले हो जाएगा और 6 बाद में हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 6 पहले हो गया, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये 6 पहले हो जाएगा, 8 बाद में, इसमें 8 पहले और 10 बाद में, 6 एंड 8, और नेक्स्ट हो जाएगा 8 एंड 10। ये तो बेटा इसका इन्वर्स रिलेशन हो गया। दूसरा इसमें यह था कि इसको टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये तो इसकी टेबुलर फॉर्म है, ठीक है ना। अब रह गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन वो था सिंपल जो रिलेशन है, ये उसका इन्वर्स है। उसमें एक्स की जगह पे ऐसे इनको उल्टा देंगे, इनका एक्स की जगह पे वाई कर देंगे, वाई की जगह पे एक्स कर लेंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा कि हमने एक्स को ऐसे किया ना, इसमें एक्स वाली वैल्यू को वाई की जगह पे कर दिया, वाई वाली को एक्स की जगह पे कर दिया। तो यहाँ पे भी एक्स और वाई इसका उलट जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही है। इसके साथ चाहे ऐसे आप लिख दें ये, तो ये इसका लिख रहे हैं। इसमें y पहले हो गया, y एंड x सच दैट, इसमें अब y माइनस जो है x, अब इसमें से y में से x को माइनस, तो आंसर 2 आता है। जैसे हमने देखा था ना, पहले x में से y को माइनस करने से 2 आता था, पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करने से 2 आता था।
और यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करने से 2 आता है। सारों में देखें ऐसे ही है, तो इसलिए यहाँ पे y माइनस एक्स लिख देंगे, यानी बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो 2 आता है। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म में भी हो गया, ये इसका टेबुलर फॉर्म में भी हो गया। तो ये वाला जो पार्ट, थर्ड पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। तो अब जब इसका एरो डायग्राम ड्रा करना है, ये प्रेजेंट करना है आर का जो रिलेशन है वो, इसमें देखें कि जो पहले पहले वाले एलिमेंट हैं वो कौन से हैं। पहले पहले वाले जो एलिमेंट है ना, वो हमने डोमेन में भी लिखे होते हैं इसके, ये 2 4 6 8 10 और ये रेंज वाले हैं। तो ये यहाँ पहले वाले सेट इधर लिख देने हैं 2 4 6 8 एंड 10, और दूसरे वाले में आ जाएंगे 0 2 4 6 एंड 8। तो आइए अब इसको हम मिलाते हैं। इनको मिलाना ऐसे नहीं है, इसको सिर्फ उनसे मिलाना है जिसके साथ उन्होंने मिलाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखो 2 को 0 के साथ मिलाया है और 2 को किसी के साथ नहीं मिलाना, 2 को 0 के साथ ये। उसके बाद है 4 को 2 के साथ, ये 4 को 2 के साथ। फिर है 6 को 4 के साथ, फिर है 8 को 6 के साथ, फिर 10 को 8 के साथ। ये इसका, क्योंकि इसका देखें जब इनको मिलाएंगे 2 और 0, तो ये वाला इनका जो ऑर्डर पेयर है ये बन जाएगा 2 एंड 0 4 एंड 2, तो ये वाले बनने चाहिए। तो देखें ये वाले बन चुके हैं। इसी तरह जब इसका इन्वर्स रिलेशन करेंगे तो ये वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे और ये वाले एलिमेंट इधर बाद में आ जाएंगे। तो जब हमने इसका एरो डायग्राम ऑफ इन्वर्स आर या इसका जो इन्वर्स रिलेशन का फाइंड करना है, तो इन्वर्स रिलेशन का जो हमारे पास सेट था ना ये वाला, इसमें देखें कि इसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8, ये पहले वाले सर्कल में आ जाएंगे, और जो बाद वाले हैं यानी जो इस वाले सेट की रेंज है, रेंज कहते हैं बाद वाले एलिमेंट्स, बाद वाले में आएंगे। और भी कुछ ना पता चले तो इससे पहले हमने ये किया हुआ है, ये पहले वाला जो एलिमेंट है इस वाले सर्कल में आ जाएंगे और ये वाले इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो इसका सिंपल जो बाइनरी रिलेशन था उसका एरो डायग्राम है, ये इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स में ना ये उलट जाते हैं, ये इधर चले जाते हैं, ये इधर चले जाते हैं। बस इसमें ये याद रखना है कि एरो हमेशा पहले से दूसरे में भेजने होते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एरो उल्टे भेजना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। तो ये देखें, आप अगर देखोगे तो यही वाले इनका वहाँ पे ऑर्डर पेयर है 0 एंड 2 2 एंड 4 4 एंड 6। ये देखें कहाँ पे हैं ये वाले 0 एंड 2 2 एंड 4 4 एंड 6। ये हमने उन्हीं एरो को आपस में मिलाना होता है कि उन दोनों को मिलाने से ये वाले पेयर ही बने, इसी की और ना बने। ऐसा ना हो कि हम 0 को ऐसे मिला दें 8 के साथ, तो 0 8 का कोई वहाँ पेयर नहीं है। 0 6 एंड 8 8 एंड 10। तो ये बेटा इसका जो है ना, इसका डायग्राम भी बन गया और ऊपर ये बैनिलेशन इसका भी डायग्राम ये बन चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा, इससे भी वीडियो बनाने वाले की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट दिया हुआ है। इसका एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर ये कंडीशन दी हुई है। तो हमें ये पता है कि रिलेशन बनाने से पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी या ए बाई बी हम फाइंड करेंगे, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो रिलेशन में कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसमें से पेयर उठा लेंगे। आइए पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये ए सेट बी सेट ए बाई बी, तो पहले 0 के साथ, इसका पहले एलिमेंट के साथ इन सारों का बारी बारी कर लिया। 0 के साथ 1 बी, 0 के साथ 2 बी, 0 के साथ 3 बी, 0 के साथ 5 बी, 0 के साथ 7 बी। अब 0 से ख़त्म हो गया, अब 1 के साथ, अब 1 के साथ बारी बारी सबके पेयरिंग कर लेनी है। तो ये 1 के साथ भी सबकी पेयरिंग होगी। अब 1 के बाद 3 की बारी है, अब 3 के साथ बारी बारी 3 और 1 3 एंड 2 3 एंड 3 इसके हम पेयर बना लेंगे। तो ये 3 के साथ भी पेयर बन गए और यहाँ से ब्रैकेट ये स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब रिलेशन लिखते हैं कि कौन सा रिलेशन हम बनाना चाह रहे हैं इसमें से। तो अब इसका वो वाला हमने रिलेशन बनाना है जिसमें पहली वाली वैल्यू कौन सी है, एक्स वाली, यानी पहली वैल्यू जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 1 प्लस करें। 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके फिर वो इक्वल टू दूसरे वाले एलिमेंट्स के आए। ये आपने याद रखना है। आप जैसा देखो, ये इसको पहले वाले को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 0 था, 0 में 1 प्लस करो। ये इस फार्मूले में हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें 0 है ना, तो ये 0 यहाँ पुट कर रहे हैं। 2 0 था, 0 में 1 प्लस किया तो
1 रह गया। तो इसमें देखिए जो आंसर आया 1, वो क्या इस पहले वाले, इसी के पहले वाला यानी y के इक्वल है, इसका y 1 है ना, तो ये वाला एलिमेंट हमारा हो जाएगा 0 और 1। अब देखें इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, फिर 1 प्लस करें 1 ही रहता है, तो इसके इक्वल नहीं होता। अब तमाम वैल्यूज़ को x की वैल्यू को बारी बारी पुट करके फिर उसमें 1 प्लस करें, फिर देखते जाएं कि वो बाद वाली वैल्यू की इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसमें देखें एक ये वाला है 1 और 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 दा 2, फिर उसमें 1 प्लस करो, तो 2 में 1 प्लस किया 3, इसका आंसर आ गया 3, तो वाकई वो दूसरे वाले के इक्वल है, तो 1 और 3। अब इसके बाद बाकियों को भी आप पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे तो देखेंगे तो बाकी इक्वल नहीं आ रहा। इसमें एक ये वाला 3 और 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 2 दा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, तो ये जो इसका आंसर 7 आया है ये दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3 और 7। तो ये 3 ही पेयर ऐसे थे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि डोमेन और रेंज कहा नहीं गया, तो हम इस वाले पार्ट में डोमेन और रेंज फाइंड नहीं करेंगे। सिंपल इसमें कहा गया है कि इसका जो इन्वर्स रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, बाद वाला वैल्यू पहले, पहली वाली बाद में। इस तरह ये 3 पहले और 1 बाद में, ये 7 पहले और 3 बाद में। तो ये बेटा इसका रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन हो चुका है। इस तरह से लिखने को टेबुलर फॉर्म में ये हमने लिखा है, तो उन्होंने टेबुलर फॉर्म में कहा था इसका रिलेशन में लिखने को, तो ये भी हो चुका है। अब बेटा मेरे पास जो इसकी बुक PDF फॉर्म में अभी पहुंची है, तो या अभी तक बुक मार्केट में आई भी होगी, तो हमने तो वो देखना होता है कि जो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया वो। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 अलग-अलग दिया हुआ है, ये एक ही है, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है, इसके आगे पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका नहीं है, ये आई थिंक ये मिस प्रिंटिंग है। इसमें एक S सेट दिया हुआ है और एक ये T सेट दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। तो इसमें फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले के नीचे जो बताया हुआ है ना, ये रिलेशन मुख्तलिफ बताए हुए हैं, ये वाले बाइनरी रिलेशन हमने ड्रा करने हैं। वैसे तो इनके 4 3 या 12, इसको तो बाइनरी रिलेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे जो कि हमारे से शायद नामुमकिन भी हो सारे के सारे बनाने। तो जब 4 तक एलिमेंट्स होते हैं फिर तो हम बना सकते हैं, लेकिन जब 12 एलिमेंट्स हों तो उसके लिए तो फिर एक और ही बात है ना। तो बहरहाल इसमें सारे नहीं बनाने, कौन से बनाने हैं वो ये उन्होंने बताए हुए हैं। ये कितने हैं, टोटल 5 हैं। ये 5 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, और इसके अलावा ये बनाने के बाद फिर क्या करना है, इनके डोमेन और रेंज भी बतानी है। और ये पहले हमें पता है कि बाइनरी रिलेशन बनाने से पहले हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। साथ साथ मैं और भी बताता चलो, यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना, वो इक्वल टू 1 होता है, और 3 की पावर 1 है तो ये 3 रहेगा, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इसका जो बाइनरी रिलेशन है वो बनाने से पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे S/T के साथ। तो पहले 1 के हिसाब के साथ पेयर, फिर 2 के हिसाब के साथ, फिर 4 के हिसाब के साथ, फिर 8 के हिसाब के साथ पेयर बना लें। ये पहले 1 के साथ सारों का पेयर बना लिया, अब 2 के साथ मैं बना रहा हूँ। ये अब 2 के साथ हो गए, 2 3 यानी 2 3 की पावर 1, फिर 2 3 की पावर यानी 3 स्क्वायर है। अब 2 के बाद 4। अब यहाँ पे ना इसको बाद वाले क्योंकि नंबर वही होते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं 4 के साथ 3। कब कि अब पहला जो नंबर है ना वो 4 होना है, फिर 4 और 3 की पावर 1, यानी दूसरा नंबर हमने यहीं से ऊपर से देखते जाना है, बस पहला चेंज होना है 3 स्क्वायर। अब अगला 4 के साथ भी सारे बन गया, अब 8 के साथ, 8 के साथ अब ये सारे, इसमें पहला नंबर चेंज होना है 8 3 की पावर 0, फिर 8 के साथ 3 की पावर 1, फिर 8 के साथ 3 स्क्वायर। ये ऊपर से देख के यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही थी, आगे जगह कम थी तो फिर नीचे आ गया, और यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गई। अब ये तो इनके ऑर्डर पेयर जो है ना ये बन चुके हैं। अब ये सारों के सारे एलिमेंट्स का हमने रिलेशन नहीं बनाना, अब रिलेशन सिर्फ उनका बनाना है जो वहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है। तो वो कंडीशन पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन की जो वैल्यूज़ है ना वो लिखते हैं। उन वैल्यूज़ को लिखने को हम कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म। तो अब देखें कि इसमें
जो पहला रिलेशन बनाना है वो ये है कि इसमें एक्स वाई यानी कि दो एलिमेंट्स हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट है जो पहले दिया हुआ यहाँ पे वो बिलोंग करता है एस से। उसका तल्लक जो पहले एलिमेंट है वो किस सेट से हैं? एस से है। जो पहले होता है उसके साथ होते हैं। और जो वाई है जो बाद वाला एलिमेंट्स है वो बिलोंग करता है टी सेट के साथ। ये टी वाला सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं। बाद वाले टी की है ना, हमने अभी एस और टी को ही मल्टीप्लाई किया है ना। अच्छा, ये बात तो वो होगी। लेकिन अब जो बात हमारे लिए ज़्यादा अहम है वो ये वाली है कि हमने वो वाले एलिमेंट लेने हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में दोनों इक्वल होंगे। वो वाला एलिमेंट हमने यहाँ पे लेना है। तो अब इन सारों को जब आप गौर करें तो कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट ही इक्वल हैं? पहले वाला नंबर भी और बाद वाला भी। अब देखें कि 3 की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू क्या होता है? वो नंबर इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं। इसके अलावा और सारों में देखोगे किसी में दोनों नंबर इक्वल नहीं हैं। तो इसको जब टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे करके लिख देंगे। 7R1 लिख लें और ये 1 और 3 की पावर 0। ये तो हो गया इसका रिलेशन। अब इसकी डोमेन मैं सामने लिख देता हूँ। डोमेन ऑफ आर के साथ क्या नंबर है? जो भी इसके साथ नंबर होगा ना वो नंबर यहाँ लिखना होता है R1। यहाँ पे रेंज लिख लें, रेंज ऑफ R1। डोमेन होता है पहला एलिमेंट, पहले वाला। इसमें है एक ही क्योंकि पेयर है तो इसमें सिर्फ 1 आ जाएगा। रेंज होते हैं बाद वाले एलिमेंट। बाद वाले क्या है? 3 की पावर 0। ये इक्वल है दरमियान में। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। तो सेकंड वाला जो रिलेशन है उसमें कंडीशन ये है, बाकी तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। इसमें वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जिसमें y स्मॉलर देन x। y कौन सा है? बाद वाला एलिमेंट। बाद वाला एलिमेंट छोटा होगा किससे? x से, यानी पहले वाले एलिमेंट से। अब देखें ये दोनों इक्वल हैं। इसमें तो बाद वाला छोटा नहीं है। इसमें भी ये देखें ये 3 है, ये 1 है, ये भी नहीं है। जिसमें बाद वाला एलिमेंट छोटा हो, ये देखें 3 की पावर 0 हो वो क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2 है, ये 1 है। तो बाद वाला एलिमेंट इसमें स्मॉलर है। ठीक है, लिखेंगे हम इसको इसी फॉर्म में, लेकिन हमने सिर्फ अपने माइंड में समझना कि ये 1 है। इसके साथ वही R2 लिखेंगे। ये हो गया। अब इसमें भी ये ग्रेटर है, इसमें भी ये ग्रेटर है। इसमें देखें ये स्मॉलर है। पहला 4 है, दूसरा 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 को 1 ही अपने दिमाग में आप घुमाएं। इसमें भी ये 3 की पावर 1 3 होता है। 4 एंड 3 की पावर 1। ये ऊपर 1 शो करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये 4, ये 3 स्क्वायर 9 होता है, ये भी नहीं। ये देखिए 8 और 3 की पावर 0, ये 1 होता है। 8 एंड 3 की पावर 0। अब इसमें देखें ये 8 और 3 की पावर 1 3 होता है। 8 एंड 3 की पावर 1। और ये 3 स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हमने वो वाला यहाँ पे एलिमेंट लिखने थे ऑर्डर पेयर जिसमें बाद वाला एलिमेंट छोटा हो, स्मॉलर होगा। तो ये बेटा इसको हमने जो टेबलर फॉर्म में ना लिख दिया है। तो टेबलर फॉर्म के बाद आप इसका डोमेन और रेंज हमने मालूम करना है। तो अब इसको देख के हमने डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन क्या होता है? इसके जो ऑर्डर पेयर है इसके पहले वाले एलिमेंट। इसमें 2 है, 4 है, फिर 4 है, दोबारा आ जाए तो उसको दोबारा लिखना नहीं है। फिर 8 है और 8 ही है, बस ये 3 हो गए। और रेंज होते हैं बाद वाले एलिमेंट्स। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर 3 0 है, फिर 3 1 है। तो भाई ये 2 दफ़ा ही आएगा। तो ये बेटा इस वाले रिलेशन का ये डोमेन और रेंज भी आ गया। तो थर्ड वाले में जो रिलेशन है उसमें रिलेशन में कंडीशन ये है कि उसमें दोनों एलिमेंट्स को x को और y को प्लस करने से आंसर एक इवन नंबर में आए। तो अब देखें इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 है। 1 में 1 प्लस करें 2 होता है, ये भी एक इवन नंबर है। इसके बाद 3 की पावर 1 3 होता है। 3 में 1 प्लस करें 4, ये भी एक इवन नंबर है। और 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 में 1 प्लस करें 10 होता है, तो ये भी एक इवन नंबर है। इसके बाद देखो इसके बाद अगले नंबर जितने भी हैं उसमें किसी में भी दोनों को प्लस करने से कोई इवन नंबर नहीं आता, बल्कि वो ऑड नंबर ही आते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 है, 8 और 3 11 होते हैं। ये ऑड हो गया, इवन तो ना हुआ। तो हमने सिर्फ वो वाले पेयर लिखने थे जिनमें दोनों को प्लस करने से एक इवन नंबर आ रहा हो। तो ये इसका रिलेशन टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब इसका हम डोमेन और रेंज मालूम कर लेंगे। तो अब इसका जो डोमेन है इसमें डोमेन में आ जाएगा 1, ये भी 1 ही है। तो 1 सब में 1 ही आ रहा है इसलिए 1 एक दफ़ा लिख देंगे। रेंज होते हैं बाद वाले एलिमेंट्स।
3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 स्क्वायर। तो ये इसका रेंज आ गया। अब इसमें फोर्थ वाले जो रिलेशन है उसमें कंडीशन ये है कि हमने वो वाले यहाँ से पेयर नीचे उतारने हैं जिसमें पहले एलिमेंट्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो एक ऑड नंबर हो, इवन ना हो। तो आप देखें कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपस में ऑड नंबर उनका आंसर आता है। ये 1 ही होता है ना, तो 1 1 दा 1 1 ऑड होता है, तो यानी ये वाला पेयर भी आ जाएगा। इसके बाद ये 3 है, 3 1 दा 3, ये भी एक ऑड नंबर है, इसका जो आंसर आता है। 3 का स्क्वायर क्या था 9, 9 1 दा 9, तो ये जो पेयर है ये भी ऑड आंसर दे रहा है। इसके बाद देखें ये 1 है, 2 1 दा 2, 2 ऑड नहीं होता, 2 इवन होता है। ये 3 2 दा 6, ये भी इवन होता है। 9 2 दा 18, ये भी इवन होता है। आगे सारे इवन ही होते हैं, आप चाहे चेक कर लेना आप इनको सॉल्व करके, तो सारे इवन ही हैं। ये 3 नंबर ही हैं जिनका ऑड में आंसर आता है, तो इनका डोमेन और रेंज क्या बनेगा? क्योंकि डोमेन और रेंज का तल्लुक इसके साथ ही होता है, इसलिए मैंने ये कैमरे के सामने किए हुए हैं। तो डोमेन होते हैं पहले वाले एलिमेंट, पहला 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सिर्फ 1 ही आएगा। और रेंज में बाद वाले एलिमेंट्स 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 स्क्वायर। तो ये बेटा इस जो रिलेशन 4 है इसका डोमेन और रेंज भी आ गया। तो जो R5 है, जो रिलेशन 5 है, उसमें कंडीशन ये है कि हमने वो वाले एलिमेंट इसमें से चूज़ करने हैं जो S मल्टीप्लाई बाय T के जो है था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो वाले पेयर नीचे हमने चूज़ करने हैं जिसमें X का डबल कर दें, X का डबल कर दें तो फिर भी क्या हो, फिर भी Y ग्रेटर हो। Y तब ग्रेटर हो जब X का डबल करते हैं फिर भी वो Y उसमें ग्रेटर हो, X का डबल कर दें फिर भी X छोटा ही हो, ये इसका मतलब है। अब इसमें देखें X का डबल करना है, यानी पहले वाले एलिमेंट का डबल करना है, इसका डबल कर दें तो क्या होता है 2x, 2 1 दा 2 2 और ये 1 है, इसमें Y ग्रेटर नहीं हुआ। अब इसमें देखें अगर इसका डबल करें 2 1 दा 2, ये 2 आ गया इसका आंसर, यानी पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, X को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 दा 2, तो फिर भी इसमें Y बड़ा है, तो ये वाला एलिमेंट हम लिख लेंगे नीचे। और इसमें देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 दा 2 और ये होता है 3 स्क्वायर 9, तो इसमें देखो इसका डबल करने से फिर भी ये छोटा रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं फिर भी ये छोटा रहे दूसरे वाले एलिमेंट से, तो ये 1 and 3 स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और ये 1 है तो ये नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाता है और ये हो जाता है 9, तो ये है इसमें 2 and 3 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये तो वैसे ही छोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8 होगा, ये छोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 8 और ये 9 है, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी आ जाएगा 4 and 3 स्क्वायर। अब इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे ही बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये नंबर भी बड़ा है, तो ये वाले 1 2 3 4 इस रिलेशन के अंदर ये वाले ऑर्डर पेयर आ गए। अब देखिए बेटा इसका डोमेन और रेंज मालूम करना है। ये जो रिलेशन हमने जो 5th रिलेशन निकाला है, तो डोमेन होते हैं पहले वाले एलिमेंट 1 1 2 4, यानी कि क्या हो गए 1 2 and 4, क्योंकि एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। और रेंज के अंदर बाद वाले एलिमेंट 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बस ये 2 ही हैं। तो ये बेटा इसका डोमेन और रेंज आ चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।